गोपाल और नागमणि का रहस्य। गांव के पास एक गहरा जंगल था जिसे लोग नागवन कहते थे। कहते थे कि वहाँ नागराज और नागिन रहते हैं जिनके पास एक दिव्य नागमणि है। यह मणि अद्भुत शक्तियों से भरपूर थी, परंतु केवल वही इसे छू सकता था जिसका दिल पवित्र हो। गोपाल गांव का एक चंचल और मासूम लड़का था। हर रोज जंगल के किनारे खेलता था। एक दिन खेलते खेलते वह जंगल के भीतर चला गया। वहां उसे एक चमचमाती रोशनी दिखाई दी। गोपाल आश्चर्य से, यह कैसी रोशनी है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सूरज को छुपा दिया हो। जैसे ही वह रोशनी के पास गया, उसने देखा कि एक नागिन मणि के चारों ओर कुंडली मारे बैठी थी। नागिन धमकी भरे स्वर में बोली, कौन है जो मेरी गुफा में आया है? जानता नहीं यह नागवन है? बेचारा गोपाल डर के मारे कांपने लगा। गोपाल घबराते हुए, मुझे माफ कर दो, मैं बस खेलते खेलते यहाँ आ गया, मैं कुछ नहीं करूँगा। नागिन ने उसकी मासूमियत को भांप लिया और बोली, डर मत बालक, तेरा मन पवित्र है, पर यह जगह इंसानों के लिए नहीं। तू यहाँ से चला जा। गोपाल वहां से भाग तो गया, लेकिन उसने गुफा की कहानी गांव वाले में जाकर अपने दोस्तों को बता दी। यह बात सपेरे तक पहुंची, जो तांत्रिक के लिए काम करता था। वह फटाफट से इस खबर को सुनाने के लिए तांत्रिक के पास गया और नागमणि के बारे में सारा बात बता दिया। तांत्रिक खुश होते हुए, मुझे जगह दिखाओ। सपेरा तांत्रिक को लेकर नागवन पहुंचा। तांत्रिक ने अपनी माला घुमाते हुए मंत्र पढ़ा और नागराज को चुनौती दी और वह गर्व से बोला, नागराज बाहर आओ, मैं वो नागमणि लेने आया हूँ जो तुम्हारे पास है। नागराज गुस्से में गुफा से बाहर आया। नागराज गर्जना करते हुए, तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई? यह मैंने सिर्फ जंगल की रक्षा के लिए है। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। तांत्रिक ने जाल बिछा रखा था। उसने मंत्रों से आंख का एक घेरा बनाया और नागराज को उसमें फंसा लिया। यह सब देखते हुए गोपाल चुपके से वहां पहुंचा। उसने देखा कि नागराज घायल हो रहा है और तांत्रिक मणि को छीनने की कोशिश कर रहा है। तब गोपाल नागिन से कहता है, मुझे बताइए, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? नागिन दुखी स्वर में, बालक, तेरा दिल पवित्र है। अगर तू मणि को छुएगा तो यह तांत्रिक के हाथ में नहीं जाएगी, पर इसके लिए तुझे हिम्मत करनी होगी। गोपाल ने साहस जुटाया और मणि को उठाया। जैसे उसने मणि को हाथ में लिया, एक तेज रोशनी फैली जिसने तांत्रिक और सपेरे को अंधा कर दिया। तांत्रिक चीखते हुए, यह कैसे हुआ? मैं तो सबसे शक्तिशाली हूँ। तब नागराज ने कहा, शक्ति का इस्तेमाल हमेशा सही उद्देश्य के लिए होना चाहिए। तुझे लालच का दंड मिला है। तब तांत्रिक और सपेरे जंगल से अपना जान बचाकर भाग गया। नागराज ने गोपाल को धन्यवाद दिया और कहा, तेरे जैसा निडर और सच्चा मनुष्य इस पृथ्वी की शक्ति है। यह जंगल तेरा ऋणी रहेगा। गोपाल नागमणि वापस करके मुस्कुराते हुए गांव लौट आया। नागमणि फिर से सुरक्षित गुफा में रख दी गई। गांव वाले अब नागवन का आदर करने लगे और जंगल को नुकसान पहुंचाना बंद कर दिया। सीख, लालच और बुराई का अंत हमेशा होता है, लेकिन सच्चाई और साहस से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए।